नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या केमिस्ट्री क्लास आप खत्म भी हुआ नहीं हुआ है और मेमोरी बचा है? टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्पेक्ट्रम में देखा तो फूड स्पेक्ट्रम में आया हुआ था, 2 क्वेश्चन पूछ दिए उसमें। बाकी एसएससी, रेलवे, पीएससी, व्यापम सब के लिए उसको पढ़ना जरूरी। चलिए कोंडा गांव से स्टार्ट करेंगे। हो गया, चलो। कोंडा गांव बहुत खूबसूरत जगह, शहर, प्रकृति की गोद में बसा हुआ। कौन सा गांव? कोंडा। ठीक है, कोंडा गांव। तो अभी तो उसमें 12 मोड़ बन गया है। इसको बस्तर के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। अभी से नहीं, बहुत पहले से। बाहुबली वाला एक तो मूवी था जिसमें वो अमरेंद्र बाहुबली चढ़ते नहीं पहाड़, तो एक दुनिया से दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है। बस आप इधर को भी देखोगे, मैं उसको ऐसे मोड़ के 2D फिगर में बता रहा हूँ। तो इधर से कांकेर वांकेर, फिर ये इधर बस्तर चलो, कुछ इस टाइप का है। लेकिन इसमें अपन ऐसे 12 मोड़ करके इसको ऊपर पहुंचा दिए। तो बस्तर में एंट्री नहीं मार पाते थे लोग। 1770 में नीलू पंत भी आया, वो भी देखा, इसको पार नहीं कर पाया केशकाल घाटी को। ठीक है, ये आपका कौन सा गांव? कोंडा गांव। ठीक है, आपका अपना मेरा सबका कोंडा गांव। कोंडा गांव से कौन सा हाईवे? नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 नीचे जाता है। ठीक है, बहुत सारे, एक नेशनल हाईवे 30 और एक स्टेट हाईवे 5। ठीक है, ये 2 टोक नीचे जाता है। हर रोज सोचता हूँ आज नेशनल हाईवे करा दूँ, भूल जाता हूँ। ठीक है, कल पक्का करूँगा। तो नेशनल हाईवे 30, जैसे ही आप कांकेर से, इधर कांकेर पड़ेगा, अब उधर कहीं गए होंगे तो कांकेर को पहले पार करोगे। बालोद से, धमतरी से ऐसे रास्ता जाता है, NH 30 धमतरी होते हुए निकलोगे, कांकेर पड़ेगा। कांकेर जस्ट आप क्रॉस किए, आपको पहाड़ी मिलेगा, केशकाल की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? केशकाल की पहाड़ी। ये क्या है? केशकाल की पहाड़ी, केशकाल हिल्स, केशकाल की पहाड़ी, केशकाल की पहाड़ी। पहाड़ी अपना लिख लेना कुंडे। और यहीं पे मिलेगा आपको टाटा मारी। टाटा मारी सब मस्त खूबसूरत जगह है, दिखाऊंगा फोटो में। तो केशकाल की पहाड़ी, और वहीं पे टाटा मारी हिल स्टेशन है, एकदम खूबसूरत नज़ारा। ठीक, तो केशकाल, टाटा मारी। उसके बाद केशकाल नाम का जगह, ये तो पहाड़ी था, केशकाल आपको जगह मिलेगा, केशकाल। ठीक है, और आगे बढ़ते जाओगे NH 30 में, इधर मिलेगा फरस गांव, फरस गांव। फिर मिलेगा कोंडा गांव, कोंडा गांव जिले का कोंडा गांव शहर, कोंडा गांव। ठीक है, तो उधर केशकाल की पहाड़ी, फिर केशकाल जगह मिलेगा आपको, देन फरस गांव, देन कोंडा गांव। ठीक है, यहाँ पे कोंडा गांव और नारायणपुर ये आजू बाजू बॉर्डर टच करते हैं। तो जैसे उधर केशकाल बहुत बड़ा पहाड़ी एरिया है ना, वैसे एक डोंगर की पहाड़ी है। क्या? डोंगर, डोंगर गांव, डोंगरगढ़ वाला नहीं, डोंगर की पहाड़ी। तो जो डोंगर की पहाड़ी जिसका विस्तार कोंडा गांव में है, उसको बोलते हैं बड़ा डोंगर। क्या बोलते हैं? बड़ा डोंगर या बड़े डोंगर। तो ये पहाड़ी है डोंगर की पहाड़ी, तो डोंगर की पहाड़ी का विस्तार जो कोंडा गांव में है उसको बोलते हैं बड़े डोंगर, बड़े बड़े डोंगर। और जो नारायणपुर जाता है उसको नाम है छोटे डोंगर। ये नारायणपुर वाला, नारायणपुर NP, और ये कोंडा गांव, KG कोंडा गांव। ठीक है, डोंगर की पहाड़ी, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कोंडा ऐसे एनाकोंडा थोड़ा बड़ा ही टाइप का फीलिंग आता है, सुनोगे देखोगे, है ना? तो ऐसे ही बड़े डोंगर, कोंडा गांव तरफ जो है वो बड़े डोंगर। क्लियर? तो केशकाल, फरस गांव, कोंडा गांव। इधर और भी कुछ साइट है, जैसे भोंगा पाल, बुद्ध की प्रतिमा। आप इतिहास में पढ़े होगे भोंगा पाल, जब बौद्धिज्म में पढ़ रहे होगे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, तो भोंगा पाल पढ़े होगे, कोंडा गांव। ठीक है, भोंगा पाल भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तो भोंगा पाल। फिर आएगा बोर गांव,
बोरगांव, ठीक है। एक पड़ेगा अड़िंगा, और एक आएगा आपका मांझीनगढ़, मांझीनगढ़, ठीक है क्या, मांझीनगढ़, मांझीनगढ़ न, मांझीनगढ़, ठीक है। भोंगापाल, बोरगांव, अड़ेंगा, मांझीनगढ़। केशकाल, ये केशकाल की पहाड़ी, इसमें 12 मोड़ है, ठीक है। 12 मोड़ क्रॉस करने के बाद आप केशकाल पहुंचोगे, वहीं पे एक हिल स्टेशन है टाटा मारी, ठीक है क्या, टाटा मारी, है ना। और यहाँ केशकाल 12 मोड़, टोटल आपको 12 मोड़ देखने को मिलेंगे। कितने मोड़, 12 मोड़। अब 12 मोड़ में अगर आप कभी उधर गए होंगे 12 मोड़ में, तो वहाँ एक मंदिर पड़ता है बीच में, हाँ, तो वो सातवीं घाटी, 7वें मोड़ पे पड़ता है, तेलिन माता का मंदिर है, ठीक है। तो सब उसको पूजते हुए जाते हैं कि भैया ट्रक ऐसे अल्टी पल्टी मत हो जाए, ठीक है। तो वही बताया, जब भी वहाँ गया हूँ एक ठोक ट्रक या ट्रेलर पल्टी हुए रहता है, ठीक है। तो वहाँ तेलिन माता है। 8वें घाटी को केशकाल घाटी बोलते हैं, है ना। और इसको फूलों की घाटी भी बोल दिया जाता है। अब बोलोगे नहीं सर, ज्योग्राफी में तामेश सर लोरो घाटी जसपुर को पढ़ाए, 2 दिन से लिलू वो खंडवा ग्राम और तूता ग्राम को फोटो खींच खींच के भेज रही है, यहाँ पे तूता यहाँ पे खंडवा, ठीक है। उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना, तूता में रहे खंडवा में रहे, जंगल सफारी घूम के आ जाना बस। तो व्यापम ने एक बार फूलों की घाटी केशकाल को ले लिया, और पीएससी 2 बार लोरो घाटी जसपुर को फूलों की घाटी लिए, ठीक है। तो फूल भैया दोनों जगह उग सकते ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो दोनों आंसर लिया है, हमको क्या लेना है, दोनों पढ़ना है। अब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो अलग बात है, और दोनों एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन दोनों पढ़ के रख लेना। इधर फूलों की घाटी भी केशकाल को बोला गया, इतना याद रखना। फिर इसको बहुत सारे नाम भी दिए गए, उपनाम दिए गए, जैसे बस्तर का संरक्षक, मतलब बस्तर आने के लिए पहले केशकाल से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये जल विभाजक का काम करता है, पहाड़ी बताया, इसका कुछ आकृति इस टाइप का है, तो इधर से नदियाँ इस पार नहीं जाती, ऐसे थोड़ी नहीं चल जाएगा, ठीक है, ऐसे मुड़ जाता है। तो महानदी इस तरफ बह जाती है, इंद्रावती इस तरफ, मतलब महानदी उत्तर और इंद्रावती दक्षिण। और वही अपवाह तंत्र देख लोगे तो महानदी अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, महानदी ड्रेनेज सिस्टम ऊपर, और इंद्रावती गोदावरी का पार्ट है, गोदावरी ड्रेनेज, तो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम नीचे, ठीक है। महानदी ही महानदी का बेसिन, और इधर बस्तर का पठार या बस्तर का बेसिन, इसको भी अलग करती है। तो विभाजक का काम करती है कौन, केश का। फिर आता है फरस गांव, फिर आता है कोंडा गांव। इधर बताया भोंगापाल बुद्ध की मूर्ति मिलेगी आपको देखने को। बोर गांव, अड़ेंगा, इधर टोटल 32 लोग सिक्का मिला, किसका, नल वंशी शासक लोग का। तो नल डायनेस्टी नीचे शासन करते थे, तो 32 ठोक सोना का सिक्का मिला, किसका, सोने का, ठीक है। तो अलग अलग 3 ठोक शासक लोग का मिला के मिला। फिर मांझीनगढ़, ठीक, यहाँ पे पड़ेगा माकड़ी, ठीक है, माकड़ी, माकड़ी पहाड़ी, हाँ माकड़ी ढाबा, लेकिन माकड़ी ढाबा कांकेर में है, ठीक है, वो कांकेर में पड़ता है। माकड़ी है कहाँ, कोंडावा। इधर से नारंगी नदी निकलती, मालूम क्या, तो ये नारंगी नदी के तट पे ही, देखो इसको ब्लू बनाते हैं, ये कोंडागांव शहर बसा हुआ है, ठीक है। इधर ऊपर मिलेगा आपको बड़े राजपुर, बड़े राजपुर, गढ़ धनोरा, एक जगह मिलेगा गढ़ धनोरा, एक धनोरा दुर्ग वाला है गांव, एक गढ़ धनोरा है कोंडा गांव में, गढ़ धनोरा। तो जगह का नाम धनोरा था, धनौरा या धनोरा। तो उधर बहुत सारे किले मिले, क्या मिले, किले, गढ़, तो उसका नाम गढ़ धनौरा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गढ़ धनौरा, ठीक। ऐतिहासिक लौ पाषाण युगीन ये सब आइटम मिले हुए हैं, इसको आप प्राचीन इतिहास में पढ़े होगे, पाषाण काल के संबंध में, है ना। तो गढ़ धनौरा। और क्या है खास बात इधर, बस इधर बड़े राजपुर है, गढ़ धनौरा, माकड़ी, ठीक। ये आपका किसका मैप हो गया, कोंडा गांव का। एक NH30 आया हुआ है, और इधर छोटे मोटे रास्ता गए हैं उधर जाने के लिए, है ना। अब अपन थोड़ा बहुत मैप, मैप के बाद फोटो देख लेते हैं, आपको जगह दिखाता हूँ ताकि याद हो जाए। जिन लोग घूम लिए अच्छी बात, जो नहीं घूमे तो मेरे साथ चलो टाटा मारी। सबसे पहले कहाँ, टाटा मारी,
तो टाटा मारी। ये देखो कितना खूबसूरत जगह दिख रहा है। कौन लड़की है फेमस हो जाएगी। इसमें छोटा हो गया है। ये दोनों वायरल। घर में पता चल जाएगा। ठीक, केशकाल घाटी अच्छा हिल स्टेशन है, मस्त सुंदर नज़ारा दिखता है बरसात वरसात मौसम मौसम में दिया होगे तो। ठीक है, हो गया। और देखना है कुछ? चेहरा वाले कोनो नहीं भाई। यो पीछे मुड़ी करके खड़े। ठीक है, टाटा मारी क्लियर। और क्या पढ़े थे? एक भोंगापाल, भोंगापाल भी दिखाते हैं आपको। भोंगापाल में ना बुद्ध की मूर्ति है। भोंगा ये देखो थोड़ा टूटा वाला अवस्था में है। ये भोंगापाल, इसमें क्या है? बुद्ध की प्रतिमा है। क्या है? बुद्ध की प्रतिमा। ठीक। और क्या आपको दिखाते हैं? केशकाल, केशकाल। तो ये मस्त सुंदर मोड़ बड़ा सा दिख रहा है, खूबसूरत। ये 12 मोड़। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 करके गिन लेना। ठीक है, 12। ये ड्रोन वाला व्यू। ठीक। और कोई खास जगह? बाकी आएगा देखेंगे। चलिए, पर्वत पठारे एवं खनिज स्रोत, केशकाल से स्टार्ट करते हैं। अब केशकाल, ये केशकाल का नाम केशकाल कैसे पड़ गया? तो इसके पीछे एक कहानी है। तो कहानी सुनना और इग्नोर मारना है। ठीक है, एकदम विश्वसनीय रहे नहीं रहे, दादा बाबा लोग सुनाते हैं, वैसी है। तो एक जन व्यक्ति था जिसका नाम था केसलू। तो ये लोग बढ़िया पिकनिक मनाने गए थे, सब दोस्त यार लोग पिकनिक मनाने गए थे। तो केसलू भी था उसमें। अचानक से एंट्री मार दिया कौन? शेर। ठीक, कौन एंट्री मार दिया? शेर। तो ये शेर से भिड़ गया, बाकी लोग को बोला बेबी आप लोग जाओ। ठीक है, तू जा नहीं, बहुत लोग को ले गया था। बेबी आप लोग जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये शेर को देखता, उससे पहले शेर इसको देख लिया, हबक दिया इसको। किसको? केसलू को। तो केसलू का वहीं पे काल आ गया, इसलिए केसलू काल से केश काल हो गए। ठीक है, तो केसलू नामक व्यक्ति का शेर से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो उसके याद में उसको परमानेंट मेमोरी बना। इधर खनिज मिलता है कौन सा? बॉक्साइट। बॉक्साइट ये कांकेर वाला भी बताया था, केशकाल की पहाड़ी बॉर्डर एंट्री मारते साथ केशकाल पड़ेगा बताया था, तो वहाँ पे भी बॉक्साइट पड़े। तो इधर केशकाल में थोड़ी ना अलग मिलेगा कुछ बॉक्साइट। वन सालवन, पूरे बस्तर साइड आपको सालवन मिलेंगे। बस याद रखना, अबूजमाड़ एक जंगल है नारायणपुर में, तो वहाँ पे भी सब सालवन के बीच में छोटे से एरिया में सागौन वृक्ष मिलेगा, और भी एकदम हाई क्वालिटी वाला। ठीक है, जिसको काट कुट एक बेचोगे तो तुरंत करोड़पति अरबपति, लेकिन काट नहीं सकते, जेल हो जाएगा। ठीक है, तो सालवन पूरे बस्तर साइड सालवन मिलेंगे आपको, बीच बीच में सागौन वन भी। अबूजमाड़ में बताया, अबूजमाड़ पहाड़ी में सब सालवन के बीच में वहाँ पे छोटे से जगह में क्या मिल रहा है? सागौन है। घाटी 12 मोड़, 7वीं घाटी में तेलिन माता का मंदिर है। ठीक है, और वही तेलिन घाटी के नाम से भी है, और हर वर्ष उसमें तेलिन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 8वीं घाटी को केशकाल घाटी बुलाते हैं। फूलों की घाटी बताया, व्यापम एक बार केशकाल घाटी ले चुका है आंसर। और फूलों की घाटी फ्लावर्स, फ्लावर वैली। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर। तो एक बार व्यापम ने केशकाल घाटी के लिए, एक बार लोरो घाटी जसपुर को। ठीक है, केशकाल को और किस किस नाम से? बस्तर का प्रवेश द्वार। बस्तर एंट्री मारना है तो यहाँ से होके गुजरना पड़ेगा। बस्तर का संरक्षक, फूलों की घाटी, सुरम्य घाटी, जल विभाजक पर्वत, ये सब नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो जल विभाजक पर्वत तो किसके किसके बीच जल विभाजक वाटर डिवाइडर का काम करेगा? महानदी इंद्रावती। और अफवाह तंत्र इसी का देखे तो महानदी अफवाह तंत्र, और इंद्रावती गोदावरी का पार्ट है, और महानदी बेसिन बस्तर बेसिन, ये सबको अलग करता है। भंगाराम का मंदिर भी वहाँ पे। टाटा मारी करके एक पर्यटन स्थल है जो दिखाया फोटो में। ठीक, कोंडागांव, कोंडागांव का पुराना नाम था कोंडानार। ठीक है, एक और इसका नाम है शिल्पग्राम। तो यहाँ एक घड़वा शिल्पकला है, उसका भी फोटो दिखाएंगे आप। घड़वा शिल्पकला, तो इधर के लोग घड़वा शिल्पकला में माहिर है। ठीक है, वैसे आप चित्रकूट गए होगे तो वहाँ कई लोग बांस का बना हुआ आइटम बेचते हैं। ठीक है, छोटा मोटा है ना, तो ऐसे अलग अलग आर्ट में उन लोग महारत हासिल किए हुए, तो वैसे ही लोग घड़वा शिल्पकला का काम करते हैं। तो इसका उपनाम शिल्पग्राम भी है। किसका? कोंडा गांव का। पुराना नाम कोंडानार था, लेकिन अब कोंडा गांव हो गया है। और ये कौन से नदी के तट पे बसा हुआ है पूछा जाए तो नारंगी नदी के तट पर। कौन सी नदी? नारंगी नदी। और ये नारंगी नदी कहाँ से निकलती? तो माकड़ी,
और माकड़ी कहाँ है? कोंडागांव, ठीक है, माकड़ी कोंडागांव। यहाँ एक प्रोसेसिंग यूनिट है मक्का सहकारी प्रोसेसिंग यूनिट कोकोड़ी में, ठीक है, कोकोड़ी में मक्का सहकारी प्रोसेसिंग, ठीक है। शिल्प कार्य, घड़वा शिल्प कार्य फेमस है। और घड़वा शिल्प कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति याद रखना, जयदेव बघेल, ठीक है। कौन? जयदेव बघेल। भूपेश बघेल सुने? ठीक, तो उसी कोई होंगे। तो ये दिखाता हूँ आपको घड़वा शिल्प कार्य कैसे रहता है। घड़वा आर्ट सीजी, ये देखो, ये इसको बोलते हैं क्या? घड़वा आर्ट, ठीक है। ये क्या है? घड़वा आर्ट। ठीक, खुश देख के? चलिए, ये आपको 250, 500, 1000 रुपये मिल जाएगा। ये सब चीज़ को ना फॉरेनर लोग बहुत पसंद करते हैं, जो हाथ से बना आइटम है, ठीक है। तो एक बार साउथ इंडिया गया था घूमने के लिए, तो मेरे को एक ऐसी प्रोडक्ट हाथ से बना हुआ 250 बताया, उधर 5000, वो खरीद भी ले, ओनली 5000 यार। मैं और उसका बोले 30 पिप भी दे दो सर। अड़िंगा ग्राम, अड़िंगा ग्राम में क्या है? तो बताया इधर 32 स्वर्ण सिक्के मिले, ठीक है। नल वंश के 32 स्वर्ण सिक्के मिले। तो नल डायनेस्टी रूल करती थी नीचे, तो उसके 32 स्वर्ण सिक्के मिले। उसमें याद रखना सबसे ज्यादा 29 किसका मिला? वराराज का। ये सोना चांदी तांबा वो भी याद रख लेना, अभी पूछ देता है। तो 32 स्वर्ण सिक्के मिले, 29 वराराज के थे, एक भवदत्त वर्मन, एक अरपति भट्टारक, ठीक है। भवदत्त वर्मन, अरपति भट्टारक, इन लोगों का दोनों का लड़ाई किससे हुआ था? हाँ, वाकाटक वंश से बाप बेटे, उधर बाप बेटे से लड़े थे, ठीक है। एक बार वो उसकी राजधानी तहस नहस किया, एक बार उधर वाले इधर आए। वराहराज वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो इन तीनों के स्वर्ण सिक्के मिले, ठीक। तो उसको ऐसे ही रिलेट करके याद किया हूँ। अब भैया लड़ाई युद्ध कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा, ठीक है। बिना पैसे के युद्ध नहीं होता है ना। तो भवदत्त वर्मन अरपति भट्टारक, इन दोनों का युद्ध हुआ, तो इनके पास, और जो वास्तविक संस्थापक है, मतलब एकदम एलोबरेट किया होगा, विस्तार किया होगा उसको, तब जाके उसको वास्तविक संस्थापक बोला जा रहा है, ठीक है। तो वराहराज वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। तो उसके ज्यादा सिक्के मिले, कितने? 29 सिक्के। तो ये तीनों के सिक्के मिले, उसको याद रखना। इस सिक्कों के अध्ययन करता कौन है? डॉक्टर वासुदेव निराशी, ठीक है। निराश हो गए डॉक्टर। बोरगांव, जटायु शिला। तो रामायण में एक कहानी मिलता है कि सीता किडनैप करके रावण जब ले जा रहा था, तो बीच में उसका सामना किससे हो गया? जटायु से। तो जटायु एक दो स्मैक मारा किसको? रावण को, ठीक है। फिर रावण एक दो स्मैक मारा किसको? जटायु को। तो जटायु घायल होकर जिस पत्थर पे गिरे, मतलब जिस पहाड़ी पे गिरे, उसका नाम है ये बोरगांव, ठीक है। तो वहाँ पे बोरगांव टीला है, ठीक है, बोरगांव टीला पहाड़। तो वहाँ पे जटायु और राम का मिलन हुआ। तो जब राम वापस बाहर ढूंढते ढूंढते खोजते खाजते, ठीक है, तो वहाँ पे वो घायल अवस्था में मिले। तो राम और जटायु का यहीं पे मिलाप होता है, और ये रामायणकालीन स्थल है। कौन सा? बोरगांव। यहाँ पे जटायु शिला है, ठीक। तो पहाड़ी का नाम है जटायु शिला। वहीं पे भोंगापाल है पास में। भोंगापाल बौद्ध धर्म से संबंधित है। ब से बौद्ध, ब से भोंगापाल। यहाँ पे एक चैत्य टीला है, आसपास में टीला है, उसको डोकरा बाबा भी टीला बोलते हैं। कौन सा बाबा? डोकरा बाबा, ठीक है। बहुत सारे बाबा मिलेंगे, एक तो जनजाति में मुठवा बाबा मिले थे, याद है क्या? तो ऐसे ये डोकरा बाबा। सप्त मातृका मंदिर है, इसको रानी टीला भी बोल जाते हैं। और ये शिव मंदिर भी है। भग्नावशेष, भग्नावशेष मतलब क्या बोलेंगे इसको? जो ऐसे टूट टाट जा रहा था नहीं, रैकेज, रैकेज बोलते हैं, रैकेज, रैकेज या रिमेंस, मतलब टूटा टाटा अवस्था में, रैकेज या रिमेंस, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैत्य टीला, डोकरा बाबा टीला याद रख लेना। और भोंगापाल इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। बड़े डोंगर छोटे डोंगर बताया, एक डोंगर की पहाड़ी है। इधर जो कोंडागांव में है वो बड़े डोंगर, और इधर नारायणपुर वाला छोटे डोंगर, ठीक है। अब ये क्या खास बात है बड़े डोंगर में? तो दंतेश्वरी माता और महिषासुर का फाइट इधर हुआ था, ठीक। इधर WWE किधर खेले? बड़े डोंगर कोंडागांव में। तो दंतेश्वरी माता और महिषासुर की लड़ाई इधर ही हुई। मांजिनगढ़, तो मांजिनगढ़ कोंडागांव में, ये मांजिनगढ़ वाली माता का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। मंदिर उसका है ना मांजिनगढ़। गढ़ धनौरा, इसका नाम था धनौरा, लेकिन इतने सारे गढ़ मिले कि उसको बोलते बोलते क्या हो गया? गढ़ धनौरा हो गया, ठीक है। तो लौह युगीन पाषाण स्तंभ एवं प्राचीन टीले मिलते हैं, ठीक है। नामकरण कैसा? धनौरा नामक स्थान पर अत्यधिक गढ़ मिलने के कारण इसका नाम गढ़ धनौरा हो गया। मंदिर है, मंदिर में ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना, गोबरहीन शिव मंदिर। इसको कंफ्यूज मत होना किससे। वो एक त्यौहार मनाते हैं छिंदगढ़ सुकमा में, हाँ, गोबर बोहरानी। तो ये गोबरहीन है, ठीक है। वो फुल ऑफ गोबर, ये गोबरहीन है, ठीक है, लैक ऑफ गोबर। तो गोबरहीन शिव मंदिर है, ठीक है। शिवलिंग है, तो शिवलिंग को वहाँ जाकर से पुकारते हैं,
ठीक है, गोबरहीन शिव मंदिर। इसमें यहीं पे मेला भी लगता है इसी नाम से, गोबराही या गोबरहीन मेला। तो ये किधर है? गढ़धनौरा कोंडागांव के पास है ना। और जो गोबर बोहरानी वाला त्यौहार मनाया जाता है वो सुकमा छिंदगढ़, मतलब सुकमा जिले के छिंदगढ़ में गोबर बोहरानी वाला। और बाकी विष्णु मंदिर समूह, बंजारी मंदिर समूह इतने पढ़ने। कोपा बेड़ा कोंडागांव, कोपा बेड़ा में ये प्राचीन शिव मंदिर है और छत्तीसगढ़ का एकमात्र नारियल विकास बोर्ड 1987 में बना, ठीक है, नारियल विकास बोर्ड। आलोर, आलोर में क्या है? माँ लिंगेश्वरी माता मंदिर है, आलोर, आलोर कोंडागांव में, ठीक है। ल आ रहा है, लिंगेश्वरी ऐसा आ रहा है, आलोर कोंडागांव माँ लिंगेश्वरी माता मंदिर। मुलमुला या काकरा बेड़ा ये क्या है? तो मसूर देव मंदिर, तो इसका आकार मसूर टाइप का है, तो देखा नहीं हूँ कैसा मसूर है। स्थानीय लोग इसे मसूर देव के नाम से जानते हैं। मुलमुला काकरा बेड़ा। जलप्रपात है मुत्ते खड़का जलप्रपात, क्या अब कैसे याद किया उसको ना पूछो तो बेहतर है ठीक है। तो मुत्ते खड़का जलप्रपात, तो यहाँ पे आप जो सोच रहे हो वो मतलब नहीं है। मुत्ते मतलब होता है औरत और खड़का मतलब होता है प्रवाह। तो अगर वाटरफॉल सही वाटरफॉल दिखाए तो इसकी आकृति कुछ ऐसा दिखती है कि एक औरत अपने बाल धो रही है, ठीक है। मुत्ते खड़का वाटरफॉल सीजी अब बहुत सारे दिखा दिए भाई। यही है वैसे, ठीक। दिख रही है एक औरत अपने बाल धोते देखना है। कई बार जो नहीं दिखाई रहता उसको देखना होता है, मन की आंखों से देखना होता है, ठीक है। तो आप इधर साइड से खड़े होंगे ना, तो ये लेडीज ऐसे और ऐसे बाल ऐसे लहराते नहीं, जिसका चुंदी थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। तो ऐसे टाइप का दिखता है ये, देखो अब यही सफ़ेद बाल दिख रहा है, ये काला रहता तो बाल टाइप का दिखता आपको, ठीक। तो यहाँ पे एक लेडीज खड़ी और अपने बाल को ऐसे धो रही है, ऐसा टाइप का दिखता है, ठीक है। और नहीं भी दिखे देखना है जो बोल दी। ये देखो मुत्ते खड़का हम चित्रकूट को डाल दिए, ये खड़ा हुआ है, ठीक। और नीचे जाएंगे तो अलग अलग टाइप का फोटो मिल जाएगा तो वापस ऊपर चलते हैं। इस क्षेत्र को कुएमारी डोंगरी कहते हैं, क्या कुएमारी? एक ठोक था टाटा मारी, ये क्या है? कुएमारी। तो कुएमारी डोंगरी कहते हैं। इस जलप्रपात को नीचे से ऊपर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई औरत चट्टान पर खड़ी होकर जल प्रवाहित कर रही है, ठीक है। अन्य जलप्रपात, जब आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा ना, टाइम पास किसी की याद आ रही हो, ठीक है, दुख में लिपटे हो, तब इसको पढ़ लेना, ठीक है। मिर्दे, उपरवेदी, उमरादहा, होन हेड़, लिंग दरहा, चेर बेड़ा, हकी कुड़ुम, बीच कुड़ुम, कोड़काल और कटुल कसा। अब देखो पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब वहाँ आपको बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। और कई ठोक उतने फेमस रहते नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर रहते हैं जगह, कोने काने मंदिर, थोड़ा मेहनत करके जाना पड़ता है, उतना डेवलप्ड रहता नहीं। जब वो नज़र में आने लगता है लोगों को, तब जाके वो डेवलप करते हैं उसको, रोड बनाते हैं, लेकिन कई उससे भी खूबसूरत रहते हैं। अब इतना काहे डला गया, ये इसलिए डला गया, पीएससी व्यापम में कहा पुराने जो क्वेश्चंस पूछते थे वैसे ना पूछ के कोने काने वाला पूछ दिया। तो ये सब कोने काने वाला जलप्रपात है, जब एकदम फुर्सत से रहें तब आप इसको याद करना, ठीक है। ये माड़िया लोग रहते हैं, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा होगा। रागी उत्पादन में प्रथम स्थान है। 27 जिलों के आधार पर लिंगानुपात में पहला जिला, 27 जिले, 33 जिले के हिसाब से एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाया है, तो 27 जिले के आधार पर लिंगानुपात में पहला स्थान था 1033, मतलब 1000 मेल हैं, उसके मुकाबले 1033 फीमेल है, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्या, कोंडा गांव, ठीक। पढ़िए तुरंत 5 मिनट में याद कर, ओके ओके।